नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी समश्रुति। सम में समान हो, श्रुति मतलब सुनने में, भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान हो लेकिन अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे शब्दों को लेकर के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? मान लीजिए इन दोनों शब्दों को लेकर के क्वेश्चन बना दिया और वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कहेगा कि कृपण और कृपाण इन दोनों का अर्थ बताने वाला सही विकल्प कौन सा है। तो कृपण मीन्स क्या होगा, कृपाण मीन्स क्या होगा, इन दोनों का अर्थ सही सही कहाँ पर है, जहां पर रहेगा वही आपका सही रहता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना होता है। तो चलिए देखते हैं, इनके अर्थ को आप समझे रहोगे तभी आप ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन कौन है वो चुन पाओगे। तो इनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आपका कान खड़ा हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं, कृपण, कृपण और कृपाण। कृपण मीन्स क्या होता है? कृपण मीन्स होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। रटना तो पड़ेगा भाई साहब, है ना। कुछ चीजें हैं जो रटना पड़ता है, जो समझने लायक है वह समझो, जो रटने लायक है उसको रटो, है ना। इसी में भलाई है। कृपाण, कृपाण क्या होता है? कृपाण एक प्रकार का शस्त्र होता है ना, जिसको हम तलवार कहते हैं। कहेंगे क्या? तलवार, तलवार, है ना। तो कृपण, कृपण माने कंजूस, कृपाण माने क्या होता है? तलवार। तो कृपण और कृपाण इन दोनों का सही अर्थ बताने वाला ऑप्शन कौन सा है? तो जहां पर आपका कंजूस और तलवार रहेगा ना, वही वाला सही होता है। अब यहाँ पर अंश और अंश, ये जोड़ा बना करके आता है, ऐसे ही एकदम सेम आता है एग्जाम में। अंश, अंश, यहाँ पर सुनने में दोनों, मतलब आप उच्चारण करोगे तो सुनने में दोनों एक जैसे हैं, समश्रुति है, यानी सुनने में समान है, लेकिन अर्थ इनका क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ जो अंश है जिसमें छोटा सा दिया है ना, छोटा सा दिया है, और यहाँ पर अंश लिखा है जहां पर बड़ा सा दिया है। तो जो छोटा सा है वहां पर अंश मीन्स होता है कंधा। क्या होगा? कंधा, है ना। और जहां बड़ा सा है, यहाँ वाला अंश जो होगा इसका मीन्स होता है हिस्सा, हिस्सा। तो अंश, अंश, जो अंश होता है इसको छोटा सा के रूप में अंश लिखा है, बड़ा सा लास्ट में है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। इनको इसी तरह से बारीकी से एनालिसिस करोगे तब जान पाओगे। जहां छोटा सा है वहां कंधा होगा, जहां बड़ा सा है वहां क्या होगा? भाग यानी हिस्सा होगा। अब ये अजर और अजीर, अजर किसे कहते हैं, अजीर किसे कहते हैं, दोनों का अर्थ जानना जरूरी है। ये सुनने में एक जैसे लगेंगे, है ना, सुनने में लगभग लगभग समान है, लेकिन अर्थ इनका अलग है। अजर, अजर मीन्स जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, यानी जो वृद्ध ना हो उसको हम कहते हैं अजर। एक चीज आप जानते रहना, हिंदी में आ का अर्थ होता है नहीं, है ना। आ का अर्थ मीन्स आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। यहाँ पर लिखा अ फिर जर, आ मीन्स नहीं, जर मीन्स जर नहीं, जरा होता है। आ मीन्स नहीं, जरा मीन्स बूढ़ा, है ना। जो बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर। और अजीर क्या होता है? अजीर आंगन को कहते हैं। किसे कहते हैं? आंगन को कहते हैं। तो अजर मीन्स जो बूढ़ा ना हो, अजीर मीन्स आंगन। छत, छित, छत मीन्स क्या होता है? हानि, और छित मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान में रखना है। छित, है ना, छत मीन्स क्या होगा? हानि होना। छित मीन्स क्या होगा? जहां पर छोटी की मात्रा दोनों पर लगा है वहां पर क्या होगा? पृथ्वी होगा। बारीकी से देखेंगे। ये कुजन, कूजन, कुजन में यहाँ पर का पर छोटा की मात्रा, और कूजन, कूजन में का पर बड़ा की मात्रा। कुजन, कुजन मीन्स होता है यहाँ पर जो कुजन है इसका अर्थ होगा दुर्जन से, दुर्जन से, है ना। कु माने क्या होता है? खराब। जन मतलब इंसान, खराब इंसान जो होता है उसको हम दुर्जन ही तो कहते हैं। और कूजन, कूजन ये है पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना कूजन कहलाता है। ये हो गया। अवधि, 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 अवधि का अभिप्राय होता है, अवधि माने समय होता है ना। अवधि माने समय होता है, टाइम। अवधि, अवधि
एक बोली है, उत्तर प्रदेश की एक बोली। हमारे अंबेडकर नगर, फैजाबाद और संत कबीर नगर वाले जिले में, इन सभी जिलों में अवधी बोली बोली जाती है। तो अवधि ये समय होता है, लेकिन अवधि जहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यह एक प्रकार की बोली है। यानी यूपी की एक बोली, उत्तर प्रदेश की एक बोली या अवध की बोली, अवध की बोली, अवधि आप कह सकते हो, है ना। कुल, कुल, कुल मीन्स क्या होता है? कुल मीन्स होता है खानदान। कुल मीन्स क्या होता है? खानदान। अरे आप भी अपने घर परिवार में अपने कुल का दूसरे का कुल का कहते होंगे ना। तो कुल मीन्स क्या होता है? खानदान। और कुल, कुल मीन्स क्या होता है? किनारा। कुल मीन्स क्या होता है? किनारा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, सुनने में एक जैसे, कुल, कुल, है ना, लेकिन अर्थ भिन्न है। कुल मीन्स खानदान, कुल मीन्स किनारा। अब देखिए आली, अली, आली, तीनों अलग है। आली है ला पर छोटी की मात्रा, अली है ला पे बड़ी की मात्रा। आली आप बड़ा आ हो गया है ना, बड़ा आ हो गया, ला पर बड़ी की मात्रा। तीनों का अर्थ अलग अलग है। गजब की क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको अगर तैयार है तो आप सही कर पाओगे, नहीं तैयार है तो नहीं सही कर पाओगे। तो आली, आली का अर्थ होता है भंवरा, भंवरा, भ्रमर जिसको कहते हो। और अली, अली मीन्स होता है साथी, है ना, हम इसको सखा कह सकते हैं, सखा, साथी, है ना। अली, अली मीन्स हो गया सखा। आली, आली मीन्स होता है सहेली, है ना। आली मीन्स क्या होगा? सहेली, है ना। सखा, सहेली, है ना। तो इनका अर्थ जानते रहे ना। अली, अली मीन्स भंवरा, अली मीन्स सखा, आली मीन्स सहेली। तो ये सारे शब्द थे, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे, इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इनका अच्छे से व्याख्या करने का प्रयास किया और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ और लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।